तो दोस्तों भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। और जिस प्रकार की डेवलपमेंट हम सबको देखने को मिली है, तो ये हमारी वायुसेना और साथ में हमारी नौसेना के जो भविष्य के प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि जैसा कि भारत ने इस साल का अपना डिफेंस बजट अनाउंस कर दिया है और फाइनली भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर के हलचल शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना ने भी अपने जेट इंजन के प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कंपनियों के बीच में दोबारा से कंपटीशन शुरू हो चुका है। और अब इन दोनों ही सेगमेंट में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय नौसेना को लेकर के। तो जैसा कि भारतीय नौसेना ने 26 नेवल फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को रिलीज कर रखा था, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट और राफेल का M वेरिएंट दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो दोनों ही ऑलमोस्ट भारतीय नौसेना के जितने भी पैरामीटर्स हैं इनको अचीव करने में सक्षम रहे थे। लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो वहां पर अब राफेल M फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जा चुका है। और जैसे ही इसने यहां पर इस टेंडर को जीता है, अब आप सब कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे कि राफेल का M वेरिएंट दोबारा से भारत के अंदर आएगा और ये भारत के एरो इंडिया 2023 में भी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो ये एक्चुअल में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जैसे ही राफेल M दोबारा से भारत के अंदर एरो इंडिया 2023 में आएगा तो वहाँ से इसको लेकर के और जो जानकारी है वो सामने निकल करके आएगी और इस टेंडर को लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं वे और ज़्यादा क्लियर हो सकेगी। और साथ ही साथ भारतीय नौसेना ने ये बात पहले से साफ कर दी है कि हमारा INS विक्रांत पहले से हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है और इसकी एयर विंग को तैयार करने के लिए अब हमको जल्द से जल्द इमरजेंसी के तौर पर फाइटर जेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले से ही रशियन MiG-29 के फाइटर जेट को इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगभग 40 से लेकर के 44 की संख्या में भारतीय नौसेना के साथ में ऑपरेशनल है। लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो जाती है कि ये जो नंबर है ये एक कैरियर के लिए तो काफ़ी है, लेकिन अब हमारे दोनों ही कैरियर एक्टिव हो चुके हैं और दोबारा से भारतीय नौसेना ने अपने दोनों कैरियर के साथ में अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया है। तो ऐसे में दोनों के लिए ये नंबर सफिशेंट नहीं है। तो इसी कारण से भारतीय नौसेना जल्द से जल्द 26 की संख्या में फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदना चाहती है। और रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के अंदर मार्च में आएंगे तो उस दौरान इस डील के ऊपर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये दोनों ही सेनाओं के लिए यानी कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर खबर कुछ ऐसी है कि जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक्स लगातार भारत के अंदर अपने GE F414 इंजन को बनाने के लिए कोशिश कर रही है और इसके लिए इन्होंने अपनी सरकार से अप्रूवल भी मांगा है। तो अब जैसे ही जल्द ही GE और साथ में HAL के बीच में ये डील साइन हो जाती है तो इसके बाद में इन इंजन्स को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और साथ में इनकी असेंबली को भी भारत के अंदर किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड में अमेरिकन इंजन की बात करते हैं तो भारत के अंदर जैसे कि हम AL-31 इंजन को खुद के देश में रॉ मटेरियल्स के साथ में खुद से ही असेंबल करते हैं, तो इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है वो हमारे पास अमेरिकन इंजन्स के लिए मौजूद नहीं है। तो ये सारा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए एक फैसिलिटी को डेवलप किया जाएगा और ये जो फैसिलिटी है ये बेंगलुरु के अंदर बनाई जाएगी। और जल्द से जल्द आप सबको ये देखने को मिल सकता है कि GE के द्वारा इस फैसिलिटी के ऊपर बेंगलुरु के अंदर काम शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही इनको अप्रूवल मिलता है और ये फैसिलिटी तैयार हो जाती है तो ये अपने 98 किलोन्यूटन के जो जेट इंजन है इनको भारत के अंदर असेंबल करेंगे और 100% जो मेड इन इंडिया इंजन है ये हमारे तेजस MK2 और M का जैसे जो फाइटर जेट है इनके अंदर लग करके आने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे ही इन इंजन की असेंबली भारत के अंदर स्टार्ट होती है तो शुरुआत में हमको 75% के आसपास टेक्नोलॉजी दी जाएगी। इसके बाद में जैसे ही भारत का स्केल और ज़्यादा बड़ा होता है तो सेकंड स्टेज में इस टेक्नोलॉजी के नंबर को 75 से बढ़ा करके 85% के आसपास कर दिया जाएगा और आने वाले कुछ ही सालों के अंदर इसको बढ़ा करके हम 100% के आसपास कर देंगे। और इसी सब के चलते आप सबको देखने को मिलेगा कि भारत की अलग अलग कंपनियाँ इसके अंदर शामिल रहेगी जो कि खुद के कंपोनेंट्स को बना करके इस इंजन के लिए सप्लाई करेगी। तो दोस्तों ओवरऑल इन दोनों डेवलपमेंट को देख करके अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।